साइंस फ्रॉम अंकुरविला में आपके जो सेशंस चल रहे हैं क्लास 6 के, उसमें आज चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, फन विद मैग्नेट्स। ठीक है, फन आपको पता ही है, फन मीन्स क्या होता है। मैग्नेट एक नया टर्म है, तो जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा वैसे वैसे हम लोग उसको सीखने और समझने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं, है ना। तो फर्स्ट टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन डिस्कवरी ऑफ व्हाट, ऑफ मैग्नेट्स ऑब्वियसली, क्योंकि चैप्टर ही मैग्नेट पर बेस्ड है ना, तो मैग्नेट्स। ठीक, नेक्स्ट डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स। यहाँ तो क्लियरली मेंशन ही है कि मैग्नेट्स की शेप्स, टाइप्स, क्योंकि बेसिकली अभी आपका जो सेशन, आपका जो स्टैंडर्ड है उसके उस स्टैंडर्ड में सिर्फ हमें शेप्स के बारे में डिस्कस करना, बट एक मैं बेसिक इंट्रोडक्शन भी आपको दे दूंगा डिफरेंट टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट है आपका एक एक्टिविटी करेंगे जो आपकी बुक में ही दी हुई है। आप जानते हैं हम लोग एक्टिविटीज भी कंप्लीट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आजकल बहुत सारे बोर्ड्स आपने ऐसे देखे होंगे, बहुत सारे लोग इस तरीके से पढ़ाते हैं। उनका देखा होगा व्हाइट बोर्ड होता है, और व्हाइट बोर्ड पे जो ये डस्टर बना हुआ है ना, ये वाला, ये यहाँ पर स्टिक हो जाता है। तो समहाउ यू फील कि ये मैजिक है, बट नो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैजिक नहीं है, ये है साइंस। इसके पीछे लगा होता है मैग्नेट, और मैग्नेट की वजह से ये इसमें चिपक जाता है। ठीक है, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं लगी है, पेन नहीं चिपकता कभी भी इसमें। मैग्नेट पीछे होता है, बोर्ड में हो सकता है, इस डस्टर में हो सकता है ये, लेकिन कैसे भी ये इसमें स्टिक कर जाता है, तो बेसिकली वहां पे मैग्नेटिक होता है। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन। हमारे पास दो कैरेक्टर्स है ना, आप भी जानते हैं कौन कौन से। एक है बूझो और एक है पहेली। थोड़ा सा डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं, पहेली की चोटी बना देते हैं। ठीक, गर्ल्स डोंट माइंड, ये सिर्फ एक कैरेक्टर्स हैं और आपको सिर्फ समझाने की कोशिश हो रही है। ये दोनों एक दिन घूमते घूमते सिटी में कहीं बाहर तक निकल गए सिटी से, तो वहां पे देखा इन्होंने डंपिंग ग्राउंड है। डंपिंग ग्राउंड आप लोग जानते हैं, जहाँ पे हमारे घरों से जो कूड़ा होता है वो इकट्ठा किया जाता है, डोर टू डोर कलेक्शन होता है, और उसके बाद उसको सिटी से बाहर किसी जगह पे ले जाके डाला जाता है, सो दैट कि सिटी क्लीन रहे। तो वो लोग घूमते घूमते देख पहुंचे, और पहुंच के उन्होंने देखा कि इस तरीके से एक क्रेन वहां पे काम कर रहा है। क्रेन है ये, बेसिकली क्रेन है, बट आप इसको जेसीबी भी आप लोगों ने रोजमर्रा में देखा होगा, जगह जगह आज की डेट में आपको जेसीबी दिख जाती। तो जेसीबी या क्रेन जो भी है, ये उस डंपिंग ग्राउंड में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसके नीचे कोई चीज लगी हुई थी, तो जब इसने अपने आप को ढूंढने के बाद इसको लिफ्ट किया है क्रेन ने, अपना ये वाला जो आर्म है इसको ऊपर किया, तो इसमें बहुत सारी चीजें निकल चिपक के आ गई। तो इसको क्या लगा कि ये कुछ तो है यहाँ पे, किसको, बूझो और पहेली को। बट बेसिकली उन्हें पता नहीं था कि ये क्या है, क्योंकि वो अभी 6th स्टैंडर्ड में ही है, अभी चैप्टर आज उनका स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे बॉक्स नीचे लटक रहा है जिसमें ये चीजें स्टिक हो चुकी हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज मैग्नेट। ठीक, यही है आपका मैग्नेट। अब मैग्नेट करता क्या है, मैग्नेट बेसिकली केवल 3 चीजें जिनका नाम यहाँ लिखा हुआ है, आयरन, निकल और कोबाल्ट, इनसे बनी हुई कोई भी चीज होगी तो उसको अपने साथ चिपका लेगा। इनमें ही मैग्नेट की जैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अदर देन जितनी भी चीजें होंगी वो इसमें स्टिक नहीं होंगी, इसलिए उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये था बेसिक इंट्रो जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आपकी बुक में भी ये चीज दी हुई है, आप चाहोगे तो एक बार उसको पलटोगे तो आपको फिगर से और मेरे एक्सप्लेनेशन से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब डिस्कवरी की बात है कि मैग्नेट डिस्कवर हुआ कैसे। तो बूझो और पहेली जैसा ही एक कैरेक्टर था ये शेफर्ड है। शेफर्ड मतलब भेड़ चराने वाला। आप भी जानते हो भेड़ जो है वो प्लेन्स में तो होती नहीं है, पहाड़ों में होती है। देखो ये पहाड़ बने हुए हैं, बीच बीच में स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, तो ये भेड़ों को चराने अपने ले जाता था। इसको शेफर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये क्या करता था, जब अपनी भेड़ों को लेके जाता था, उनको इधर उधर जाने से रोकता था, तो कई बार इसकी जो ये स्टिक हाथ में है, ये वाली रॉक से टकरा टकरा के टूट जाती थी। ही वॉज वेरी एनॉयड
बहुत ज़्यादा परेशान भी हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था इसको कि रोज़ इसको एक स्टिक ढूंढनी पड़ती है, रोज़ इसकी स्टिक टूट जाती है। तो उसने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं, ये जो आगे का पार्ट है इसमें थोड़ा सा आयरन लगा लेते हैं, आयरन की कोटिंग कर लेते हैं। तो जब आयरन की कोटिंग कर लेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो रॉक से टकरा के टूटेगा नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच थी। बट क्या हुआ कि जब इसने ये आयरन की कोटिंग करी ना, तो इस वाले रॉक के पास आके इसकी स्टिक फंस गई। अब तो ये और ज्यादा गुस्से में भी था, बहुत ज्यादा परेशान भी था कि अब इसकी स्टिक जो है वो फंस गई, कि इसको दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे इसकी स्टिक फंसी हुई है। सिंपल ऐसा एक रॉक है और ऐसी इसकी स्टिक है और ये यहां से हिला नहीं पा रहा है। इसको बहुत ताकत लगी इसको हटाने में। उस समय ये पता चला कि इस रॉक में कोई एक प्रॉपर्टी थी जो आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, और तभी ये नाम मिला मैग्नेट। और मैग्नेट कहाँ से नाम आया? ये जो हमारा शेफर्ड है ना, ये वाला जो कैरेक्टर, इसका नाम था मैग्नेस, MAGNES। ठीक है, ये स्टोरी भी हाइपोथेटिकल नहीं है, बट हाँ बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी भी नहीं है, लेकिन आपकी बुक में दी है। आप इसकी भी फिगर देखोगे तो आपको स्टोरी मेरी बताई हुई रिमाइंड हो जाएगी, फिर आपको उसको पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में एक और इसके साथ में स्टोरी चलती है कि मैग्नेट जो है वो एक ऐसी जगह से निकला था जहां जिसका नाम था मैग्नीसिया, MAGNESIA। ठीक है, तो इनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं है, बट हाँ बच्चों को समझाने के लिए कोई ना कोई स्टोरी की जरूरत होती है, कोई ना कोई कैरेक्टर्स की जरूरत होती है, तो वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और आपकी बुक में भी ये सारी चीज़ें दी हुई है। मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पढ़ाई है जो कि अलग से हो, जिसका कोई सोर्स आपके पास ना हो। NCERT की बुक्स में आप इन चीज़ों को बुक्स पेजेस पलटते जाएंगे, आपको ये चीज़ें मिलती जाएंगी। ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। आयरन, निकल और कोबाल्ट, इन तीन चीज़ों में ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी इंटर्न मैग्नेट इन तीन चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? टाइप्स ऑफ मैग्नेट। जैसा मैंने बोला था आपका इंट्रोडक्शन में, वहां पे भी दिखाया था कि आज हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देखो बेसिकली टाइप्स की बात करें तो टाइप्स इसके दो तरीके के हैं। कौन कौन से? एक होता है, इसको हटाते हैं पहले जरा सा, देखो टाइप्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक, नेचुरल मीन्स नेचुरली अकरिंग, जो नेचर में इटसेल्फ अकर करता है, आसानी से मिल जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी रॉक को खोदोगे या जमीन को खोदोगे और वहां से आपको ये मिल जाएगा। देखो आई डोंट थिंक कि आपको अभी इसके बहुत ज्यादा इसके बारे में पता है, फिर भी मैं एक चीज बताता हूँ। एक ओर्स होती है, ओर्स का मतलब होता है खदाने, खाने, जिनमें जैसे रॉक्स है ना, उनको हम टेक्निकली ओर्स बोलते हैं। इम्प्योर फॉर्म में होती है, बट इनमें से वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है जो हमारी रिक्वायरमेंट होता है। आपने एक चैप्टर पढ़ा था इससे पहले सेपरेशन का, मैं यहाँ पे उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग उसको एक बार देख लेना। सेपरेशन वाला जो चैप्टर था आपका, उसमें हमने यही सीखा था कि हम कैसे चीजों को अलग कर सकते हैं। उनमें कई बार ऐसी चीजें होती थी जो हमारे लिए दोनों चीजें यूजफुल होती थी, कई बार सिर्फ एक ही चीज यूजफुल होती थी, एक नॉन यूजफुल होती थी। तो यहाँ पे जो ओर्स होते हैं उनमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो होता है नेचुरल। ठीक है, इसके बाद और जो हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते, जो हम मैन मेड बनाते हैं, यानी आप अगर चाहो तो एक एक्सपेरिमेंट करके आप एक मैग्नेट प्रिपेयर कर सकते हो, वो होता है आपका आर्टिफिशियल, मैन मेड, ह्यूमन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी टाइप्स ऑफ मैग्नेट जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैंने बोला था कि आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बाकी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही है। देखो इसमें क्या है, ये वाला पहला जो है बार मैग्नेट है, ये रिंग मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है, डिस्क मैग्नेट है। रिंग और डिस्क में डिफरेंस इतना है कि ये यहाँ पर ब्लैंक है, इसके बीच में कुछ नहीं है, ये यहाँ पे पूरा पूरा सॉलिड है। और ये लास्ट है कंपस। कंपस मीन्स ये एक मैग्नेटिक कंपस है। इसका बेसिक यूज जो होता है वो डायरेक्शन के लिए होता है। जो लोग शिप पे चलते हैं, पानी के जहाजों पे, आप देखना कभी अगर घूमने जाना तो आपको बहुत दूर दूर तक से पानी ही पानी दिखाई देगा, तो डायरेक्शन के लिए दिस इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। इससे उन्हें पता चलता है कि किधर जाना है। अब इसमें एस और एन क्या है, दैट विल टेक लेटर ऑन, आगे आने जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे टेकअप करते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लो,
जो मैंने नेचुरल की बात करी थी वो इस तरीके का रॉक होता है, बट इसमें भी इसमें जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तब, और इस रॉक को बेसिकली जो इसका नाम होता है वो होता है मैग्नेटाइट। लिख दूं मैं यहाँ पर, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। मैग्नेट तो हो ही गया, मैग्नेटाइट, ठीक, ये वो ओर है जिससे मैग्नेट निकलता है। इसके बाद जो हमने आर्टिफिशियल की बात करी थी, और मैंने बोला था कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके इस तरीके से कर सकते हो। इसको डीसी से ही करना, एसी में कभी मत करना। घर में जो सॉकेट्स हैं उनमें ये काम मत करना। एक बैटरी लेना, एक छोटी सी आयरन नेल लेना, कील लेना इस तरीके से, और उसमें वायर लेना एक कॉपर का, और उसको उससे राउंड कर देना, दोनों टर्मिनल्स को बैटरी से कनेक्ट कर देना। थोड़ी देर के बाद आप उसके पास में यू पिन या ऑल पिन कुछ भी ला के रखोगे तो देखोगे वो अट्रैक्ट हो जाए। और इसको आप नेकेड वायर से करना और हाथ से टच कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी करंट नहीं लगेगा। बट मेक श्योर डीसी यूज करना, जो इसमें लिखा है बिल्कुल वही यूज करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं यूज करना है, ठीक है। एसी के में नहीं जाना है, आपको बैटरी ही लेनी है। घड़ी वाली बैटरी ले सकते हो, किसी के घर में ट्रांजिस्टर रेडियो है तो वो वाली बैटरी, टॉर्च वाली बैटरी, कोई भी, लेकिन सिर्फ बैटरी। नेक्स्ट, अब आप लोग के लिए क्वेश्चन भी है, मुझे जल्दी से बताना कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। देखो, एक इलेक्ट्रीशियन अंकल आपके घर पे आया, जो आपके घर में पंखा खराब हो गया था, उसको सही कर रहे थे। उन्होंने एक पेंच खोला और गलती से वो पेंच नीचे से गिर गया। ऊपर खड़े थे वो स्टूल पे चढ़े थे, सीढ़ी पे चढ़े थे, किसी भी चीज पे खड़े हुए थे। तो उन्होंने आपसे बोला कि वो जो मेरा स्क्रू गिर गया है नीचे, वो ढूंढ के दे दो। अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इतना छोटा सा स्क्रू है, कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद बाई चांस वो स्क्रू दिख भी गया, तब क्या करोगे? तो ये वाले अंकल आए थे, इन्होंने आपसे हेल्प मांगी। अब आप क्या करोगे? आपको समझ नहीं आ रहा, उठ नहीं रहा है क्योंकि बहुत छोटा सा है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, कैसे आप उनकी हेल्प करोगे भाई? चलो आज के लिए हम बता देते हैं, अगली बार से जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, एक्टिविटीज आएगी, तो आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये जो अंकल के पास स्क्रू ड्राइवर है ना, जिससे ये पेच खोल रहे थे, ये वाला, ये आपको दे देंगे। और उसके बाद आपसे क्या बोलेंगे कि बेटा जरा वो जो स्क्रू आपको दिख रहा है ना, उसके जस्ट इसको पास में ले जाओ और देखो क्या होता है। वो जो स्क्रू था जो आपसे हाथ से उठ नहीं रहा था, वो इसमें स्टिक हो गया। दिस इज अगेन नॉट मैजिक, दिस इज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इनके जो स्क्रू ड्राइवर था इसमें मैग्नेट था, इसके टिप पर मैग्नेट होता है, और ये जो नेल्स, ये जो स्क्रू था ये आयन का था, उससे अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आप, जिसे आप कभी भी भूलोगे नहीं, एक्टिविटीज इसीलिए होती हैं। आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी 1 जो आपके बुक की दी हुई है, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि आप एक क्या ले लो, प्लास्टिक और आप पेपर कप ले लो, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो मार्केट में उस तरीके का, और उसको एक क्लैंप में फंसा लो। कैसे? ऐसे समझ लो, कप ये है, ऐसे करके फंसा लिया, पूरा बंद कर लिया। इसके अंदर क्या करना है, एक मैग्नेट का पीस डाल देना है। कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा समझने में। मैग्नेट आपके पास होगा, 100% होगा, किसी ना किसी टॉय के फॉर्म में होगा, किसी ना किसी फॉर्म में होगा। मेरे पास तो था जब मैं छोटा था, मेरे पास आज भी है। तो आप अपने घर में ढूंढना, आपको कहीं ना कहीं मैग्नेट मिल जाएगा। उस मैग्नेट को इसके अंदर प्लेस कर देना, और ऊपर से क्या करना, इसको व्हाइट पेपर से कवर कर देना, सो दैट कि ये किसी को दिखाई ना दे कि इसके अंदर है क्या। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेनी है, छोटी सी स्ट्रिंग, लगभग इतनी सी, ठीक है, जो इस मैग्नेट के ग्लास के कप तक जस्ट पहुंच जाए, बस जस्ट, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें बस एक छोटा सा काम करना है कि आयरन फिलिंग्स होती है, लोहे का बुरादा। आपके घर में अगर कभी लकड़ी का काम हुआ हो तो उस पर जो वो अंकल होते हैं वो काम करते हैं, तो वो इस पर इस तरीके की एक मशीन चलाते हैं अपने हाथ से, तो कुछ मोटा मोटा पार्ट में निकलता है और कुछ जो है वो डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं। उसी तरीके से आयरन स्मिथ जो लोहार होता है वो भी इस तरीके से काम करता है। तो उसके पास लोहे के काफी सारे टुकड़े भी होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वो पार्टिकल्स आपको इस पे ले लेने हैं और किसी भी चीज से इसके ऊपर पूरी स्ट्रिंग पे पेस्ट कर देना है बस। और उसके बाद हल्के से इसको उठा के इस क्लैंप, इस जो आपका कप का बेस है वहां तक लेके जाना है। ये एक्टिविटी यही कह रहे हैं। इसको आप अपने क्लास, जब भी आपके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हो तब आप इसको यूज कर सकते हो। ये स्ट्रिंग, यू विल सी दैट स्ट्रिंग विल नॉट बी स्लैग्ड। ये एक स्ट्रिंग विदाउट एनी सपोर्ट ऊपर की तरफ खड़ी हो जाएगी, एंड दिस इज नथिंग बट मैजिक फॉर अदर्स
एंड दिस इज नथिंग बट साइंस फॉर यू। ठीक है, ये स्ट्रिंग सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि ये वहां तक टच कर जाए, बिना किसी सपोर्ट के स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाएगी। आप दिखा सकते हो कि ये मैजिक है, और अगर कोई पूछता है तो आप उसका रीजन भी इस चीज में बता सकते हो कि ये साइंस है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक, एक और छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, या आज का सेशन यही वाइंड अप करेंगे। एक और चीज होती है सॉइल, मिट्टी। आपको ये फाइंड आउट करके मुझे बताना है नेक्स्ट सेशन से पहले कि कमेंट्स बॉक्स में कि सॉइल में क्या मैग्नेट हुए आयरन या सॉइल में कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है, और अगर होती है तो कैसे हम उस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आज आपके लिए है। नेक्स्ट सेशन से पहले कमेंट बॉक्स में हमें इसके आंसर्स मिलने चाहिए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करते करते हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे एक बार। ठीक है, टिल देन गुड बाय।